Hello students, welcome to Adarsh English classes. Today in this video we are going to discuss about narration or speech. So without wasting any time, let's get started. Narration, it is also called backbiting, जिसे कि पीठ पीछे चुगली करना भी कहते हैं. Speech, whatever we speak or talk is called a speech or narration. Or we can say that the art of reporting the words of a speaker is called narration. It means एक स्पीकर या वक्ता के शब्दों को रिपोर्ट करने की कला को ही नरेशन कहा जाता है. There are two ways to convey a message of a person or the words spoken by a person to another person. It means किसी पर्सन के मैसेज को या किसी पर्सन के द्वारा सेकंड पर्सन को बोले गए वर्ड्स को व्यक्त करने के दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. सो लेट्स सी वन बाय वन. डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच इज अ सेंटेंस दैट रिपोर्ट्स अ स्पीच और थॉट्स इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इज केप्ट अंडर इनवर्टेड कॉमा. इट मीन्स डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को उनके ओरिजिनल फॉर्म में हूबहू बोला जाता है और स्पीकर के शब्दों को उनके वर्ड्स को इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, रामा सेड आई एम वेरी बिजी नाउ. राम ने कहा कि मैं अभी बहुत बिजी हूँ. इन द एबव एग्जाम्पल द स्पीकर दैट इज रामा इज नोन एज रिपोर्टर and said is known as reporting verb, and I am very busy now it is known as reported speech. It means राम यहाँ रिपोर्टर के तौर पर है, said यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पर है और I am very busy now इनको रिपोर्टेड स्पीच के रूप में जाना जाता है. Now let's see second type, indirect speech. When the substance of a speaker's actual word, written or said is called indirect speech and no inverted comma are used. It means जब वक्ता किसी की कही हुई स्पीच को हूबहू न कहकर उस स्पीच को अपने तरीके से तोड़ जोड़ कर कहे तो वह इनडायरेक्ट स्पीच में होता है और उसमें इन्वर्टेड कोमा का यूज नहीं होता है. For example, Rama said that he was very busy then. राम ने कहा कि तब वह बहुत बिजी था. तो इस सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज किया गया है और इस सेंटेंस में कहीं भी इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं किया गया है. डायरेक्ट स्पीच हैज टू पार्ट्स, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच. So now let's see reporting verb. The verb that remains in the reporting speech is called reporting verb. It means inverted comma के बाहर जो verb होता है उसे ही reporting verb कहते हैं. For example, she says to me, you are my friend. तो इस सेंटेंस में says यहाँ reporting verb है जो कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है. नाउ लेट्स सी रिपोर्टिंग स्पीच. द स्पीच दैट रिमेन्स अंडर इन्वर्टेड कॉमा. इट मीन्स रिपोर्टिंग स्पीच में स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत या अंदर रहता है. फॉर एग्जाम्पल, शी सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड. तो इस सेंटेंस में यू आर माई फ्रेंड जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है रिपोर्टिंग स्पीच है. Now let's see verb of the reported speech. For example, he said, I am going to cinema. उसने कहा, मैं सिनेमा जा रहा हूँ. तो इस सेंटेंस में going verb of the reported speech है. Next, now let's see change the person. डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए रिपोर्टेड स्पीच में यूज प्रोनाउन को डिफरेंस टाइप में चेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, SON ये एक शॉर्ट ट्रिक है. S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट. इट मीन्स
फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी सेज आई एम इन 10th क्लास। मैं 10th क्लास में हूँ। देन इनडायरेक्ट स्पीच, शी सेज दैट शी इज इन द 10th क्लास। वह कहती है कि वह 10th क्लास में है। नेक्स्ट, ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट। इट मीन्स सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी सेज टू मी यू हैव डन योर वर्क। एंड इनडायरेक्ट स्पीच, शी टेल्स मी दैट आई हैव डन माई वर्क। तो इस सेंटेंस में प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया गया है। नेक्स्ट, एन स्टैंड फॉर नो चेंज। इट मीन्स थर्ड पर्सन के रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेज ही डज नॉट वर्क हार्ड। इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेज दैट ही डज नॉट वर्क हार्ड। तो आप देख सकते हैं कि इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज किया गया है। स्टूडेंट्स, ध्यान दें, यदि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते टाइम रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। ओनली अकॉर्डिंग टू नीड प्रोनाउन को चेंज किया जाता है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को इस तरह से चेंज किया जाता है। फर्स्ट, सिंपल प्रेजेंट चेंजेस टू सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई वॉक इन दिल्ली। इसे सिंपल पास्ट में चेंज करके ऐसे बनाया जाता है, शी सेड दैट शी वर्कड इन दिल्ली। वो बोली कि वो दिल्ली में काम करती थी। सेकेंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई एम टेकिंग रेस्ट। वह बोला कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस में ये इस तरह से बनेगा, ही सेड दैट ही वॉज टेकिंग रेस्ट। वह बोला कि वह रेस्ट कर रहा था। थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन सेड आई हैव ईटन फूड। पास्ट परफेक्ट में ये इस प्रकार बनता है, मोहन सेड दैट ही हैड ईटन फूड। मोहन बोला कि वो खाना खा चुका था। फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय सेड आई हैव बीन टेकिंग रेस्ट। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होकर बनता है, द बॉय सेड दैट ही हैड बीन टेकिंग रेस्ट। लड़का बोला कि वो रेस्ट कर रहा था। नेक्स्ट, सिंपल पास्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। वह बोला कि मैं क्रिकेट खेल रहा था। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होकर बनता है, ही सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। 7, इन फ्यूचर टेंस विल चेंजेस टू वुड। फ्यूचर टेंस में विल वुड में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम टोल्ड सीता दैट ही वुड गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंडे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि विल वुड में चेंज हो गया है। नेक्स्ट, 8 नंबर, चेंजेस टू कुड। कैन कुड में बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माया सेड आई कैन रीड दिस बुक।
माया ने कहा कि मैं इस बुक को पढ़ सकती हूँ। तो कैन कुड में चेंज होकर बनेगा माया सेड दैट शी कुड रीड दिस बुक। तो आप देख सकते हैं कि कैन यहाँ कुड में चेंज हो गया है। नेक्स्ट, मे चेंजेस टू माइट। मे माइट में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। तो मे माइट में चेंज होकर बनता है द मदर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। माँ ने मुझे ब्लेस्ड किया कि मेरी आयु दीर्घायु हो। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शन 1, if reporting a speech has universal truth or habitual fact, then there is no change in the tense. अगर रिपोर्टिंग का स्पीच किसी यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट को दर्शाता है तो वहाँ टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आवर टीचर सेड द अर्थ इज राउंड इन इनडायरेक्ट स्पीच। आवर टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज किया गया है। एक्सेप्शन 2, if reporting a speech has past historical fact then there is no change in the tense. अगर रिपोर्टिंग स्पीच ऐतिहासिक चीजों को दर्शा रही है तो वहां पर भी टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आवर टीचर सेड अशोका लेफ्ट वॉर आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ कलिंगा। इन इनडायरेक्ट स्पीच, आवर टीचर सेड दैट अशोका लेफ्ट वॉर आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ कलिंगा। तो इस सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं कि किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये था नरेशन पर हमारा आज का वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। आई विल कमिंग बैक अगेन विथ अ न्यू वीडियो लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. If you like this video, please do like and share this video and subscribe to our channel. Thanks for watching.